प्रीति, यस सर। यू कैन पैक अप फॉर द डे। बाकी लोगों से भी जाने के लिए कह दो, किसी को रुकने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अगर देव ने मना कर दिया तो? Just thinking. सुनो इस रिस्की। देव और माही के बातों बातों में कौन सी बात निकल आए? Who knows? रिस्की तो है। And the worst case, अगर देव और माही दोनों को सच के बारे में पता चल गया हो तो? उसके बाद जो बॉम्ब ब्लास्ट होगा, what about that? What about it? We don't have any choice. शादी को बचाने के लिए इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बॉम्ब कोई और ट्रिगर करे उससे अच्छा है कि हम ब्लास्ट होने से पहले उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। कम से कम ऐसा करने से शादी के बचने के तो चांसेस हैं। यार राइट। भले इस ब्लडी शादी की वजह से हमें अपनी लाइफ क्यों ना सैक्रिफाइस करनी पड़े, नहीं? हमारे हाथ में हथकड़ियां होगी, दैट्स फाइन। लेकिन सुवीर के गले में शादी का हार होना चाहिए। अभी अरे प्रणा जी, हैं? अरे प्रणा जी, ये खून वून तो कुछ दिख ही नहीं रहा। उसने गला घोटा क्या आपका? अच्छा एक बात बताओ प्रणा जी, आपका और उस यमदूत का आमना सामना हुआ और दोनों ने एक दूसरे को जिंदा छोड़ दिया। अरे कहीं आपने देव को मार दिया आपने। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मैंने उसको पूरा सच बता दिया है। आपने उसको सब कुछ सच बता दिया? हैं? फिर भी कुछ नहीं किया उसने? नहीं, एक आधा गाली तो दी होगी, नहीं? नहीं, उल्टा वो दयावान निकला। मुझ पे तरस खा के मेरी जिंदगी बख्श दी उसने। अरे प्रणा जी, आपकी जिंदगी तो बख्श दी और हमारी तो भस्म कर दी ना। आप तो वहां जाके करके सो जाओगे और हमारा क्या? हमारे गले में तो हड्डी फंस गई ना। हमला का क्या होगा? पूरा मलिक खानदान और देव मिलकर क्या करेंगे इसके साथ, पता है आपको? आपको किस बात का डर है? और आपके गले में कौन सी हड्डी अटकी हुई है जो डर रहे हो इतना? गलत तो मलिक खानदान ने किया है ना, डर उनको होना चाहिए। और रही बात हमला की, इसकी चिंता मत करो आप। जब तक मैं जिंदा हूं उसको कुछ नहीं होगा। इसकी चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो। बोलो। सर, देव आया है। भेजो उसे। एवान, अगर तुम्हें इस प्लान से कुछ प्रॉब्लम है तो अपना मुंह बंद रखो। तेरे नो में संभाल लेंगे।
I think we're making a huge mistake. We have to go through with this plan. आओ देव। आओ बैठो। उसकी जरूरत नहीं है। क्या बात है दी? बुलाया आपने था ना, आप बता दीजिए क्या बात है। ठीक है चलो, इधर उधर की बातें करके वक्त जाया नहीं करते हैं, सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ। देव, हम सब तुमको एक बहुत बड़ा मौका देना चाहते हैं, जिससे कि तुम अपना बदला भी ले सको और बहुत सारे पैसे भी कमा सको। देव, तुम्हें जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील करने की जरूरत नहीं है। हम सबको अपनी फैमिली समझो। मुझे पता है कि आप सबको पता है कि मेरा सच क्या है। देखो देव, मेरे से जितना भी हो रहा है तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस दिन भी मैंने तुम्हें अबीर का एड्रेस दिया था ताकि तुम बदला ले सको, और आज भी जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसमें तुम्हारा ही फायदा है। कितनी कमाल की बात है ना वकील साहब कि आप मेरे फायदे के बारे में सोचने लगे। और वैसे भी मुझे आज एक ऐसी बात पता चली है जिसने कि मेरे लिए फायदे और नुकसान के मायने ही बदल दिए। तुम किसी और की बात मत सुनो, सिर्फ मेरी सुनो। मेरा कहा मानो और लाइफ में आगे बढ़ो, वरना बहुत तकलीफ होगी। दूसरों का कहा मानता आया तभी तो आज तकलीफ में हूं। ये क्या बके जा रहे हो तुम? है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि हम? सब सुनाई देता है मुझे, और अब तो दिखाई भी दे रहा है, वो भी सब साफ साफ। देव, मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनिए, और आज मैं आपको आपके फायदे की बात बताता हूँ। आज आपके ऑफिस में आने से पहले कोई मिला मुझे, और उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरी आंखें खोल के रख दी। कौन कौन मिला तुम्हें? अबीर। देव, देव, क्या? आपने उसको सब कुछ सच बता दिया? अरे, नहीं नहीं, एक आधा गाली तो दी होगी नहीं? मुझ पे तरस खा के मेरी जिंदगी बख्श दी उसने। पता मुझे कौन था? अमला, अमला, तुम जानना नहीं चाहोगी क्या मेरे और देव के बीच में क्या बात हुई? अमला, मुझे कुछ नहीं जानना है। थोड़ी देर के लिए प्लीज मेरे को अकेला छोड़ दो। देव, नो 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 देव, क्या कर रहे? ये गन हटाओ, हटाओ ये गन। देव, पागल हो गया तू? देव, मेरी बात सुनो। अबीर तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है, उसकी चाल समझो। अरे सब समझता हूं मैं। तुम सब लोग कदम कदम पे मुझसे झूठ बोलते रहो, मैं मानता गया। मेरे सीधे होने का फायदा उठाया तुम लोगों ने।
अरे मेरे और मेरी अमला की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। पर अब मुझे सच का पता चल गया। देव 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 लिसन टू मी। अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अभी झूठ बोल रहा है। He's a cold-blooded liar. Please trust me. ट्रस्ट? और वो भी तुम पे? अरे आज तक ट्रस्ट करता आया तुम पे, तभी तो फर्स्ट नहीं जान पाया, लेकिन अब नहीं। No, please. मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे फायदे के लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए किया मैंने। अरे झूठ! फिर से एक और झूठ। तुमने कभी मेरा फायदा सोचा ही नहीं। जो सोचा वो अपने फायदे के लिए सोचा। मेरी और मेरी अम्मा की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। किसी को नहीं छोड़ा। Enough! तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो? How dare you! तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ देव, तुम खुद भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार हो। अपनी गलतियां दूसरों पर थोपकर तुम खुद को तो झूठी तसल्ली दे सकते हो, लेकिन सच नहीं बदल सकते। और सच ये है देव कि तुम डरपोक हो। सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है तुम में। इसीलिए तुम अमला को उधर मरता हुआ छोड़कर भागकर यहां चले आए। हमने कुछ झूठ नहीं बोला तुमसे। तुमने सिर्फ वही सुना जो तुम सुनना चाहते थे। तुम्हें मुफ्त की सिंपैथी चाहिए थी। बैठे बिठाए घर, नौकरी, पैसा सब चाहिए था, और तुम्हें यह सब मिल रहा था। तुम तो सच सुनना या देखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम इस झूठी ऐशो आराम की जिंदगी की आदत पड़ गई थी। तुम्हारी और अमला की जिंदगी तुमने खुद बर्बाद की है। तुम में और उस अबीर में कोई फर्क नहीं है, तुम में और उसमें। एक ने उसकी जिंदगी बर्बाद की और दूसरे ने दुनिया को दिखाने के लिए उसको झूठा सहारा दे दिया। और आज तुम दोनों हम पे उंगलियां उठा रहे हो। सच्चाई तुम्हें आज पता नहीं चली है देव, बल्कि बहुत पहले से पता थी, लेकिन तुम उससे मुंह मोड़कर भाग रहे थे। अबीर ने कोई आंखें नहीं खोली हैं तुम्हारी देव। कोई तुम्हारी आंखें खोल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम खुद अपनी आंखों पर झूठ का पर्दा डालकर बैठे हो। और ये अबीर, उसने तुझे ये नहीं बताया ना कि सबसे पहले शुरू किसने किया? नहीं बताया ना? उसने किया। सबसे पहले अमला के पीछे वो भागा था। सबसे पहले अमला को उसने पकड़ा था। वो तो गलती से वो बेहोश हो गया। अगर वो इतना ड्रंक नहीं होता ना, तो वो भी अमला को नहीं छोड़ता। अरे बस! बस करो तुम लोग। सब झूठ बोल रहे, किसी का छोड़ूंगा नहीं मैं। देव, ये पिस्टल मुझे दे दो। देखो, मेरी बात सुनो। देखो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। आगे मत आना। नहीं, सुनो मेरी बात को सुनो। तुम देखो, छोड़ो। बंदूक छोड़िए। इवान!
क्या हो गया तुम्हें? माय गॉड, सुई सुई जल्दी से एम्बुलेंस के लिए फोन करो, जल्दी जल्दी। बेटा आगे मत बढ़ना। गन चलो, गोली सरेंडर कर दो। देव, देव, तुम जानते हो तुम ये सब करके बच नहीं सकते। आगे मत बढ़ना। गन दो, सरेंडर कर दो। आगे मत बढ़ना, गोली चला। भाग के कहाँ जाओगे? तूने मलिक से पैसे लिए थे? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? हाँ, क्या हुआ था? बता मुझे। तेरे हाथ नहीं कांपे उन पैसों को छूते हुए? पैसे लेकर चुप हो गया तू? अपनी जुबान पर ताला लगा लिया तूने? नहीं मासो, मैंने उनके दिए हुए पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, छुआ तक नहीं है मैंने उनको। और बात पैसे की नहीं है। तो फिर काहे की बात है, बता मुझे। क्या हुआ था जो तू चुप हो गया था? क्या कारण था तेरी खामोशी का? अबीर, इस बार झूठ मत बोलना। बता मुझे, क्यों चुप था तू? अमला के लिए। मासो, उस रात मैंने देखा था उसको तड़पते हुए, अपनी जिंदगी को कोसते हुए। हर पल वो ये सोचती थी कि इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। अमला को अपनी जिंदगी, अपने वजूद से नफरत होने लगी थी, जैसे माई को होने लगी थी। माई को हुई थी बाबा की वजह से और अमला को हुई मेरी वजह से। माई ने जान दी बाबा की वजह से और अमला जान देने चली थी मेरी वजह से। अगर बचपन से मुझे किसी से नफरत थी ना, तो वो बाबा थे। इसलिए मेरी सारी तस्वीरों से मैंने उनका चेहरा काट के फेंक दिया था। इतनी घिन आती थी मुझे उस आदमी से। पर जब एक दिन खुद को आईने में देखा तो एहसास हुआ कि उनमें और मुझ में कोई फर्क है नहीं। जिस आदमी से मैं जिंदगी भर नफरत करता आया हूं, आज मैं खुद उनके जैसा बन गया। मैं नहीं चाहता था कि जो बाबा ने माई के साथ किया वही मैं अमला के साथ करूं। सो मैं उसकी जिंदगी छीनना नहीं चाहता था। मेरे को याद है, मैंने आपसे कहा था कि उस रात मैंने कुछ नहीं किया, और उस दिन से आज तक मैं सीने पे बोझ लिए जी रहा हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी तो दोषी हूं ना मासूम। और इस पत्थर का बोझ कितना भारी है मैं आपको बता नहीं सकता। अब इस बोझ के साथ और नहीं जिएगा तो, अभी सजा अपने आप को और नहीं देगा तो, अब ये सजा उनको मिलेगी जिन्होंने ये गलती की थी। हो चाहे कुछ भी मासो, सजा तो अमला को ही मिली ना। नहीं अबीर, सजा अमला को नहीं मिलेगी, सजा उनको मिलेगी जिन्हें मिलनी चाहिए थी। मैं अमला को लेकर जाऊंगी पुलिस स्टेशन, नई रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।